Today we starting the next machine. कौन सा कंप्यूटर देखने वाले अभी हम? साइड रूल. ओके. In last lecture we learned that the abacus and Napier bone. Third is a slide rule. उसे हम क्या बोलते हैं? स्लाइड रूल. ओके. Okay. The slide rule is invented in English mathematician William Oughtred in 1622. स्लाइड रूल कहाँ पे किसने इन्वेंट किया? इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑट्रेड इन 1622. You know that slide rule is invented by English mathematician William Oughtred. किसने इन्वेंट किया स्लाइड रूल? विलियम ऑट्रेड ने. और कौन से सन में किया? 1622. It is invented slide rules computing device. Slide rule क्या है? एक computing device. Okay. Slide rules shows like a scale. Slide rule कैसे दिखता है? आपने सबने आपकी स्केल देखी है? स्केल के जैसे ही स्लाइड रूल दिखता है. ये डिवाइस कैसे दिखता है? साइड रूल shows like a scale. स्केल के जैसे दिखता है. स्केल में जैसे नंबर्स होते हैं 1 to 25, वैसे ही नंबर्स साइड रूल में भी होते हैं. साइड रूल्स हैव सेंट्रल पार्ट. साइड रूल में एक सेंट्रल पार्ट होता है. ये इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल पार्ट. इन सेंट्रल पार्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव फॉर इजीली मेक कैलकुलेशन. आपको मैंने अभी बताया ये जो पार्ट उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल पार्ट. ये जो सेंट्रल पार्ट है हम वो इजीली मूव कर सकते हैं. आगे पीछे हम उसे मूव कर सकते हैं. बैकवर्ड मूव कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं. किस पार्ट को? सेंट्रल पार्ट में. और इससे हम इजीली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. ओके. इट इज यूज टू मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. स्लाइड रूल हम क्यों यूज करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, डिवीजन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्लाइड रूल. ओके. फर्स्ट थिंग क्या इंपॉर्टेंट है साइड रूल में? साइड रूल इज इन्वेंटेड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑट्रेड इन 1622. साइड रूल किसने इन्वेंट किया? इंग्लिश मैथमेटिशियन ने. उनका नाम क्या था? विलियम ऑट्रेड. और कौन से सन में किया? 1622 में. ओके. साइड रूल किसने इन्वेंट किया? इंग्लिश मैथमेटिशियन ने, विलियम ऑट्रेड ने. ओके. और वो कब इन्वेंट किया? 1622 में. ओके. साइड रूल है सेंट्रल पार्ट. साइड रूल को एक सेंट्रल पार्ट होता है. ये जो पार्ट होता है आप इजीली वो मूव कर सकते हैं. बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप वो इजीली मूव कर सकते हो. ओके. इट इज यूज टू मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. स्लाइड रूल आप क्यों यूज करते हैं? अगर आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करना है तो आप कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? स्लाइड रूल. पहले के जमाने में जब कंप्यूटर इन्वेंट नहीं हुआ था तो ह्यूमन कैलकुलेशन किससे किया करते थे? एबैकस से किया करते थे, नेपियर बोन से किया करते थे. साइड रूल से भी वो कर सकते थे. बट एबैकस में हम क्या कर सकते थे? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके. ये कर सकते थे. बट साइड रूल में आप क्या कर सकते हो? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. साइड रूल में आप सिर्फ क्या कर सकते हो? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके. नेक्स्ट इज द पास्कलाइन. नेक्स्ट कौन सा है हमारा कंप्यूटर? कौन सा है हमारा? पास्कलाइन. पास्कलाइन इज द first mechanical calculator in the world. You remember that Pascaline is the
फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। पास्कलाइन क्या है? दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है। ओके, you remember that Pascaline is the first mechanical calculator in the world. You also note that. Okay, Pascaline is the first mechanical calculator in the world. Okay, Pascaline was invented by French mathematician called Louis Pascal. पास्कलाइन किसने इन्वेंट किया? फ्रेंच मैथमेटिशियन। उनका नाम क्या था? लुईस पास्कल। उनका नाम क्या था? लुईस पास्कल। इन 1642। और वो कौन से सन में किया उन्होंने? कौन से साल में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो इन्वेंट किया? 1642 में। ओके, पास्कलाइन वाज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन कॉल्ड लुईस पास्कल। पास्कलाइन किसने इन्वेंट किया? लुईस पास्कल ने। और कौन से साल में किया? 1642। ओके, द पास्कलाइन इज मेड अप ऑफ व्हील्स एंड गियर। ओके, पास्कलाइन किससे बना है? व्हील्स और गियर से। इसे हम क्या बोलते हैं? व्हील्स, और इसके नीचे गियर्स रहते हैं। पास्कलाइन किससे बना है? इसे बोलते हैं व्हील्स, और इसके नीचे रहते हैं गियर्स। ओके, पास्कलाइन इज मेड अप ऑफ व्हील्स एंड गियर्स। ओके, पास्कलाइन किससे बना है? व्हील्स एंड गियर से। It could handle decimal values by rotating a wheel from 1 to 9 step. Okay. पास्कलाइन मशीन यूज करने के लिए हमें कितने स्टेप फॉलो करनी पड़ती है? 1 to 9 स्टेप हमें फॉलो करनी पड़ती है। इट इज यूज फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। पास्कलाइन हम क्यों यूज करते हैं? एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए। ओके, एग्जाम्पल ऑफ पास्कलाइन इज टैक्सीमीटर। ओके, सबको टैक्सी पता है, ऑटो रिक्शा टैक्सी हम बोलते हैं ना, टैक्सी सबको पता है। टैक्सी में जो मीटर होता है उसमें वो टैक्सी का जो मीटर होता है वो किसका एग्जाम्पल है? पास्कलाइन। उस मीटर में भी ऐसे ही व्हील्स एंड गियर्स होती है। ओके, टैक्सी मीटर इज द एग्जाम्पल ऑफ पास्कलाइन। ओके, पास्कलाइन का एग्जाम्पल क्या है? टैक्सी मीटर। ओके, नाउ आई कैन शो द वीडियो आफ्टर दैट। ओके, नाउ आई कैन शो द पास्कलाइन वीडियो आफ्टर दैट। मैं आपको बाद में पास्कलाइन का एक वीडियो दिखाऊंगी। ओके, पास्कलाइन किसने इन्वेंट किया? लुईस पास्कल ने। और कौन से साल इन्वेंट किया? 1642 में। ओके, पास्कलाइन इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। पास्कलाइन क्या है? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। यू रिमेंबर दैट पास्कलाइन इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ओके, दिस इज अ इम्पोर्टेंट दैट। Then next is the Charles Babbage. Charles Babbage is known as the father of the computer. Charles Babbage is known as the father of the computer. कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बैबेज ने। यू रिमेंबर दैट चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बैबेज। यू रिमेंबर दैट। ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है। कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया? कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बैबेज ने। चार्ल्स बैबेज इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। ओके, इट इज अ जनरल नॉलेज। एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन में भी आता है, हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर? चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। यू नोट दैट। ओके, चार्ल्स बैबेज is a British mathematician who designed in the analytical engine in 1833. Okay, Charles Babbage is a British mathematician. Charles Babbage कौन थे? एक British mathematician थे। Charles Babbage is the person who introduced the idea of storing and reading the information before processing. चार्ल्स बैबेज ने क्या इन्वेंट किया था? कंप्यूटर। उन्होंने ऐसी एक
आइडिया इन्वेंट कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो प्रोसेस होने से पहले ही एक मशीन में वो स्टोर भी होती है और उसे हम रीड भी कर सकते हैं। ऐसी एक आइडिया उन्होंने इंट्रोड्यूस की। ओके, कंप्यूटर में कैसे, पहले हम कंप्यूटर को डेटा सेंड करते हैं, वो कहाँ पे स्टोर होता है, सीपीयू में स्टोर होता है, उसे हम रीड कर सकते हैं और फिर उसके बाद प्रोसेस होता है। ओके, तो ये आइडिया किसने इंट्रोड्यूस की, चार्ल्स बेबेज ने। यू रिमेम्बर दैट चार्ल्स बेबेज इज द पर्सन who introduced the idea of storing and reading the information before processing। चार्ल्स बेबेज ने कौन सी आइडिया इंट्रोड्यूस की, हमने जो भी डेटा दिया है वो डेटा पहले स्टोर होगा, उसे हम रीड कर सकते हैं और उसके बाद स्टोर होने के बाद वो डेटा पे प्रोसेसिंग होगा। ओके, चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड इन द टू इंजिन्स। चार्ल्स बेबेज ने टू इंजिन्स इन्वेंट किए। कौन से, डिफरेंस इंजिन एंड एनालिटिकल इंजिन। चार्ल्स बेबेज, हु इज द चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। ओके, इट इज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन। वो कौन थे, चार्ल्स बेबेज कौन थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन। ओके, Charles Babbage is the person who introduced the idea of storing and reading the information before processing। Charles Babbage ने कौन सी आइडिया इंट्रोड्यूस की, storing and reading the information before processing। इंफॉर्मेशन को स्टोर होने के इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, उसके बाद प्रोसेस होगा। ये आइडिया किसने इन्वेंट की, चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड इन टू इंजन। चार्ल्स बेबेज ने कितने इंजन इन्वेंट किए, टू। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड इन टू इंजन। फर्स्ट इज अ डिफरेंस इंजन एंड सेकेंड इज अ एनालिटिकल इंजन। कौन से इंजन इन्होंने 50 बेबेज ने इन्वेंट किए, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। ओके, now let us learn about this engine। okay, first is the difference engine। मैंने अभी बताया चार्ल्स बेबेज ने कौन से इंजन इन्वेंट किए, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। in 82 English mathematician Charles Babbage was proposing a steam-driven calculating machine, the size of the room, which is called a difference machine। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन कब इन्वेंट किया, 1822 में। ओके, चार्ल्स बेबेज ने कब इन्वेंट किया डिफरेंस इंजन, 1822 में। ये जो डिफरेंस इंजन था ना, उसकी साइज कितनी थी, हमारे रूम के जैसे, रूम के जितनी इसकी साइज थी डिफरेंस इंजन की। ओके, दिस मशीन वुड बी एबल टू कंप्यूट टेबल्स ऑफ नंबर सच एज द लॉगरिथमिक टेबल। इस डिफरेंस इंजन से हम क्या कर सकते थे, टेबल्स कंप्यूट कर सकते थे। नंबर्स के जो टेबल्स होते हैं ना, 2, 3, तो वो जो टेबल्स होते हैं उससे हम कंप्यूट कर सकते थे। ओके, दिस इंजन इज यूज फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। ये इंजन हम क्या यूज करते थे, एडिशन करने के लिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मशीन यूज करते थे, कौन सा इंजन यूज करते थे, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का साइज कितना था, रूम के जितना। ओके, देन नेक्स्ट इंजन इज अ एनालिटिकल इंजन। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज अ ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर। डिफरेंट इंजन क्या है, एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर। ओके, डिफरेंस इंजन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर। ओके, डिफरेंट इंजन
is a automatic mechanical calculator. Okay. Then next is the analytical engine. Analytical engine invented by Charles Babbage in 1834. चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन किसने इन्वेंट किया? चार्ल्स बैबेज ने। कब इन्वेंट किया? 1834 में। ओके। एनालिटिकल इंजन कब इन्वेंट हुआ? 1834 में। और किसने इन्वेंट किया? चार्ल्स बैबेज। ओके। एनालिटिकल इंजन इज अ अपडेट वर्जन ऑफ डिफरेंस इंजन। एनालिटिकल इंजन जो है वो डिफरेंस इंजन का अपडेट वर्जन है। ओके। डिफरेंस इंजन में कैसा? डिफरेंस इंजन में उसका साइज कितना था? एक रूम के जैसा, रूम के इतना उसका साइज था। ओके। बट एनालिटिकल इंजन इज अ स्मॉल इन साइज, उसका साइज कैसे? स्मॉल। ओके। इट कैन हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, process them at high speed. The analytical engine is an engine powered by huge steam engine. It can handle a huge amount of data and process them at high speed. Analytical engine कैसे वर्क करता है? हाई स्पीड में वर्क करता है। ओके। और वो क्या हैंडल करता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा है वो हैंडल करता है, उसपे प्रोसेस करता है। कौन से स्पीड में? हाई स्पीड में उस पे प्रोसेस करता है। दिस इज योर एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बैबेज ने कौन से मशीन यूज, कौन से इंजन इन्वेंट किए? डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। ओके। देन नेक्स्ट इज द अगस्ता अदा। Augusta Ada Lovelace is known as first computer programmer. ये क्या है? अगस्ता अदा क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। ओके। मेनी किड्स कंफ्यूज दैट हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कंप्यूटर किसने बनाया, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था। तो यू रिमेम्बर दैट Charles Babbage is the father of the computer. You note that. Okay. Charles Babbage is the father of the computer, and Augusta Ada Lovelace is known as first computer programmer. Augusta Ada कौन थी? कंप्यूटर, पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। ओके। इन 1840 Augusta Ada suggests to Babbage that he use the binary system. 1814 में अगस्ता अदा ने चार्ल्स बैबेज को सजेस्ट किया कि वो बाइनरी सिस्टम यूज करें। अब आप बोलेंगे व्हाट इज द बाइनरी सिस्टम? आप बोलोगे व्हाट इज द बाइनरी सिस्टम? बाइनरी सिस्टम मीन्स 0 and 1। ओके। कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं तो वो हमारी लैंग्वेज समझता है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज समझता है वो? नो। वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज मीन 0 और 1 की लैंग्वेज वो समझता है, उसे वो समझती है बाइनरी सिस्टम। तो 1814 में अगस्ता अदा ने किसे सजेस्ट किया? चार्ल्स बैबेज कि वो क्या यूज करे? वो बाइनरी सिस्टम यूज करे। बाइनरी सिस्टम मीन 0 and 1। ओके। She was the first to introduce the concept of programming in Charles Babbage analytical engine. अगस्ता अदा ने क्या इंट्रोड्यूस किया? कंसेप्ट प्रोग्रामिंग इन चार्ल्स बैबेज एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बैबेज की जो एनालिटिकल इंजन थी उसमें उसने कौन सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया? प्रोग्रामिंग का। ओके। सबसे पहला प्रोग्राम उसी ने किया, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। ओके। शी वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट प्रोग्रामिंग इन चार्ल्स बैबेज एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बैबेज की जो एनालिटिकल इंजन थी उसमें कौन सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया अगस्ता अदा ने? प्रोग्रामिंग का। इसलिए उसे क्या बोलते हैं?
Augusta Ada Lovelace is known as the first computer programmer. उसे हम क्या बोलते हैं? First computer programmer. Okay. Then next is a tabulating machine. Next machine कौन सी है हमारी? Tabulating machine. Herman Horrocks, an American statistician, invented a machine is called a tabulating machine in 1819. tabulating machine किसने इन्वेंट की? हरमन होरिलेस ने। और कौन से साल में की? 1819 में। यू रिमेम्बर दैट which is the founder of tabulating machine? Who is the founder of tabulating machine? हरमन होरिलेस। ओके, ये वो साइंटिस्ट का नाम है। कौन? अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन था वो। उसने कौन सी मशीन इन्वेंट की? टैबुलेटिंग मशीन। और कौन से साल में की? 1819 में। ओके, टैबुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन हरमन होरिरेथ इन 1819। टैबुलेटिंग मशीन किसने इन्वेंट की? हरमन होरिरेथ ने। और कौन से साल में की? 1819 में। The tabulating machine is capable of reading data, processing it and giving the desired output. Tabulating machine क्या करता है? डेटा को रीड करता है, उस पे प्रोसेस करता है, उसका आउटपुट देता है। ओके, in tabulating machine store data in punch card. ओके, tabulating machine में डेटा किस में स्टोर होता है? पंच कार्ड। नाउ यू अभी आप पूछोगे व्हाट इज अ पंच कार्ड? आप पूछोगे टीचर पंच कार्ड क्या होते हैं? पंच कार्ड एक पेपर के कार्ड होते हैं। पंच कार्ड मीन्स एक पेपर के कार्ड होते हैं जिसमें डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए राउंड होल किए जाते हैं। ओके, पंच कार्ड मीन्स क्या? पेपर के कार्ड होते हैं, उसमें ऐसे राउंड ऐसे एक पेपर का कार्ड होता है। वेट अ मिनट, आई एम शोइंग दैट। ऐसे एक पेपर का कार्ड होता है और इसमें डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए और स्टोर करने के लिए ऐसे राउंड होल किए जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? पंच कार्ड। ओके, इन tabulating machine store data in punch card. tabulating machine में डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? पंच कार्ड। Then what is the meaning by punch card? Punch card is a paper. पंच कार्ड मीन्स पेपर के कार्ड होते हैं जिसमें डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए राउंड होल किए जाते हैं। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? पंच कार्ड। ओके, इट इज बेस्ड ऑन दी आईपीओ साइकिल। टैबुलेटिंग मशीन किस पे आधारित है? आईपीओ साइकिल में। डू यू नो दैट आईपीओ साइकिल? नो, आईपीओ साइकिल मीन्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ओके, IPO cycle means input output process. Okay, I am giving a one example of IPO cycle. Okay, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ IPO cycle के रिलेटेड। ओके, वन एग्जांपल इज, सबको क्ले पता है। अगर यू वांट टू मेक अ क्ले टॉयज, फर्स्ट यू नीड टू क्ले, then you can smash the clay and make the toys. Okay, अब आपको अगर क्ले के टॉयज बनाने हैं, सबको क्ले पता है, मिट्टी का क्ले होता है ना, उससे आप टॉयज बनाते हो। अगर आपको टॉयज बनाना है तो उसके लिए आपको क्या लगेगा? टॉयज लगेगा, सॉरी क्ले लगेगा। ओके, फिर आप क्या करोगे? वो क्ले पे आप उसे बहुत ऐसे क्या स्मैश करेंगे, उसे बहुत क्या बोलते हैं उसे? स्मैश करेंगे, बहुत ऐसे रगड़ेंगे, ऐसे टॉयज बना के लेके उसे तोड़ेंगे,
कुछ ऐसे गोल बनाएंगे, ऐसा कुछ तो करेंगे और उसके बाद आपका टॉय तैयार हो जाएगा। ओके, मीन्स क्ले क्या हुआ हमारा इनपुट, प्रोसेस क्या हुआ, आप जो टॉयज को स्मैश कर रहे हो ये क्या हुआ आपका प्रोसेस, एंड रेडी टॉयज जो आपके वो होने के बाद जो आप टॉयज बनाओगे, दिस इज अ आउटपुट। ओके, अनदर एग्जांपल इज यू वांट टू मेक अ बनाना मिल्क शेक, आपको बनाना मिल्क शेक बनाना है, देन यू वांट टू द मिल्क, शुगर एंड बनाना। ओके, देन यू कैन ऑल थिंग्स पुट इन द मिक्सर, ये सब चीजें आप कहाँ पे डालोगे, मिक्सर पे डालोगे, देन मिक्स इट एंड देन रेडी योर बनाना मिल्क शेक। ओके, तो क्या हुआ, बनाना मिल्क एंड शुगर, दिस इज योर इनपुट। ओके, ये क्या हुआ आपका इनपुट, वो ये सब आपने बनाना मिल्क एंड शुगर वो किस में डाला, मिक्सर में डाला, मिक्सर में उसने ग्राइंड किया। ओके, ये क्या हुआ आपका प्रोसेस, एंड फिर आपका रेडी क्या हुआ, बनाना मिल्क शेक, ये हुआ आपका आउटपुट। मीन्स बनाना मिल्क एंड शुगर इज अ इनपुट, मिक्सर इज अ प्रोसेस, उसमें प्रोसेस कौन कर रहा है, मिक्सर, मीन मिक्सर क्या हुआ आपका प्रोसेस, एंड रेडी क्या हुआ, बनाना मिल्क शेक, ये क्या हुआ आपका आउटपुट। मीन्स टैबुलेटिंग मशीन किस पे वर्क करता था, आईपीओ साइकिल पे। ओके, यहाँ पे पहले ही बोला मैंने, टैबुलेटिंग मशीन इज कैपेबल ऑफ रीडिंग डेटा, प्रोसेस इट एंड गिविंग द डिजायर्ड आउटपुट। ओके, टैबुलेटिंग मशीन भी क्या करता है, पहले डेटा को रीड करता है, उस पे रीड करने के बाद स्टोर करता है, उस पे प्रोसेस करता है और फिर वो क्या करता है, आउटपुट देता है। ओके, दिस मशीन इज कैपेबल ऑफ रीडिंग बोथ नंबर्स एंड लेटर्स, ये टैबुलेटिंग मशीन क्या है, नंबर्स भी रीड कर सकता है और लेटर्स भी रीड कर सकता है। इट इज यूज, दिस टैबुलेटिंग मशीन इज यूज फॉर जनगणना। ओके, ये मशीन क्यों यूज करते हैं, जनगणना करने के लिए। ओके, दिस इज अ टैबुलेटिंग मशीन। ओके,